नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तपोभूमि चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट के तुलसी पीठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा, गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने के कई प्रयास हुए। हम आज़ाद हुए, लेकिन जिनके मन से गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वे संस्कृत के प्रति बैरभाव पालते रहे। पीएम ने जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज से कहा कि अदालत के अंदर से लेकर बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने पीएम से रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने की मांग की। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने कहा, मेरे दो मित्र हैं। सांसारिक दृष्टिलोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी, दूसरे अलौकिक मित्र श्री कृष्ण हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 21वां दिन है। 7 अक्टूबर को अकारण हमला के बाद से हमास लगातार तबाही झेल रहा है। गाजा में बने आतंकी ठिकाने खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इजराइल एक एक कर हमास के आतंकी ठिकाने और उनके कमांडरों को ढेर कर रहा है। दिल्ली शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की शुक्रवार को राव जवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। मुंबई और दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मुंबई में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे 300 के पार पहुंच गया, यानी यह बहुत खराब कैटेगरी में है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे 249 दर्ज किया गया, यानी राजधानी की हवा भी खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। ये 1 साल से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं। भारत सरकार ने कतर के इस फैसले पर हैरानी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। कानपुर में एक निजी स्कूल के बाहर 10वीं के छात्र ने अपने टीचर पर गोली चला दी। टीचर के गले पर गोली के छर्रे लगे हैं। साथ ही एक 10वीं क्लास की छात्रा भी घायल हुई है। छात्र अपने चचेरे भाई के साथ टीचर पर हमला करने आया था। चचेरा भाई 11वीं क्लास में पढ़ता है। हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। हवाओं का रुख बदलने से मध्य प्रदेश में रात में ठंड बढ़ गई है। टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आई है। पचमढ़ी, नौगांव और मलाजखंड सबसे ठंडे हैं। यहाँ पारा 12 से 13 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 5 दिन तक टेम्परेचर में गिरावट होगी। 2 नवंबर से उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।